हमने अपने खुद से नहीं मांगा है। सरकार ने चुनाव में आने से पूर्व हमको अपने मंच पर आकर एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में रामायण चार बुना तो दूसरा काम में नहीं कर सकन, दूसरा काम नहीं करन और सेफ्टिक ला घस घस के होता और फिलेल ला डारो कते गाला। इस 28 रुपये में तो हर कोई जानता है कि यहाँ पेट्रोल का जो रेट है 102 रुपया है, गैस का रेट है वो 1200-1300 रुपया है। या विधानसभा चुनाव के साथ लोगन मन अपन मांग लेके आया है। उसने अंशकालीन स्कूल जन सफाई कल्याण कर्मचारी संघ वह अपन मांग लेके आओ। कहीं ना कहीं मांग है एक सही भी है और मांग के बारे में चर्चा करबो, जानने के प्रयास करबो कि क्या कहना चाहते हैं आप। जोहार सका, मैं उपेंद्र कुमार साहू। भैया क्या मांग है अभी? हम लोग का एक ही सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण। हमने अपने खुद से नहीं मांगा है। सरकार ने चुनाव में आने से पूर्व हमको अपने मंच पर आकर एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में रामायण लेकर सौगंध खाई थी कि हमारी सरकार बनते ही आपको 10 दिनों के अंतर्गत आपको नियमितीकरण करेंगे। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, आज वह जो वादा है आपके द्वारा सौगंध लिया था वो कहाँ गई? तो जो चुनावी वादा रही से जन घोषणा पत्र में शामिल कर इसका वो अभी मुकर के सरकार है। सरकार मुकर गए है, बिल्कुल मुकर गए। अगर 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के वादा करे रही से 10 दिन में मांग पूरा करबो करके, लेकिन ये सरकार के 10 दिन अंतिम दिवस बचे हैं। अगर ओमे सरकार हमार मांग ला पूरा नहीं करी तो हम ओला पूरा धमतरी जिला से का हम पूरा छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंके। तो जो ये आंदोलन चला थे क्या धमतरी जिला में चला कि पूरा प्रदेश भर में हुआ था? ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में हो रहा है। मतलब आगे लग गए हैं जी। तो अभी जो मांग है तो दिक्कत क्या होता अभी जो ये जो है हम लोग 2011 से लगे हुए हैं। ये जो सरकार है हम लोग को 2018 के चुनाव में लिखित में दिया था और एक ही बार नहीं कई बार इन्होंने वादा किया था। पिछले 2019 14 फरवरी को 2019 में इन्होंने बोला था इस साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का बोल के। अच्छा, तो अभी कितना पैसा मिलता है अभी? अभी हम लोग को मात्र 28 रुपया दिया जा रहा है। तो मैं परिवार चलाए में किसे इस 28 रुपये में तो हर कोई जानता है कि यहाँ पेट्रोल का जो रेट है 102 रुपया है, गैस का रेट है वो 1200-1300 रुपया है। यहाँ एक टमाटर खरीदने जाए तो 200-250 रुपये किलो पड़ रहा है। उसमें 28 रुपये में क्या होता है? मैं तो ये समझता हूँ कि 28 रुपये में तो ये जो नेता मंत्री हैं उनके कुत्ते बंगले में कुत्ते होंगे ना, उसको 28 रुपये में एक दिन का खाना नहीं मिलता होगा, उससे भी ज़्यादा उसका खर्च आ जाता होगा। तो 28 रुपये में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अपना घर परिवार को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हम अपनी भरण पोषण करें, ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, तो जैसे अभी विधायक मन के तनख्वाह बढ़ी से तक कर्मचारी मन के नहीं बढ़ना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हमें पूर्णकालीन के रूप से नियमितीकरण करके पूरा हमारे तनख्वाह बढ़े और हमारे परिवार का भरण पोषण हो। अच्छा, हमारे परिवार का भरण पोषण 2800 देकर भरण पोषण की बात करते हैं। हाँ। आप कैलकुलेशन करके देख लो, सवेरे तक की उसकी तो 80 रुपया तो ऐसे गायब हो जाते हैं। अच्छा। अब केवल 80 रुपये ही मिलते हैं हमको। तो आपके जो आश्रित परिवार है उनका दिक्कत होती है फिर घर चलाने में? बहुत तकलीफ हो रहा है। उस हमारे जो परिवार है उसके लिए स्वास्थ्य की भी व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, हमारे भी व्यवस्था होना चाहिए। अरे ऐसी बहुत से व्यवस्थाएं हैं जो भी अभी भी हमारे लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। अच्छा, अभी काम क्या करते हो अभी? हम लोग सर सुबह से जाते हैं, स्कूल सफाई करते करते पूरा टॉयलेट बाथरूम और वो करते करते 12-1 बज जाता है। अच्छा, और उसके बाद भी तनख्वाह कितना मिलता है? मात्र 2800 मिलता है सर। और 2800 हम परिवार कैसे चलाते हैं? 2800 में बहुत दिक्कत हो रहा है सर, अपने बाल को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम अपने खुद लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए कपड़ा नहीं ले सक रहे। बड़े दुख की बात लगता है। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, इतने बड़ी पद खोल दिया है, उसके बाद जब शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो आजकल करके ये लगभग 5 साल गुजरने जा रहा है। बहुत दुख की बात है सर। तो जो गंगा जल लेके जो घोषणा करी तक पूरा हो पाई कि नहीं हो पाया, क्या लागत है? हम लोग को तो सर विश्वास है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चलाई, पान जाए पर वचन न जाए, ऐसे शब्द उन्होंने लेकर गंगा जल जिसको पवित्र मानते हैं, इतने बड़े ग्रंथ रामायण गीता पवित्र गंगा जल को लेकर कसम खाते हैं। जो कसम खाते हैं उसको सोचना चाहिए कि कसम किसको लेकर खा रहे हैं। जब इतने बड़े कसम खाए हैं और आज इतनी बड़ी हमारे 43,000 कर्मचारियों को एक संगठन को जोड़ने का प्रयास किया था, निसंदेह अगर कसम को तोड़ देता है, निसंदेह वो बिल्कुल बिखर जाएगा सर। बिल्कुल की अगली रूपरेखा क्या हुई? जैसे अभी शुरू हो चुके हैं आपके आंदोलन, तो आगे कैसे टाइप की गतिविधि है? आगे की गतिविधि प्रदेश स्तर में होने वाला है 2 अक्टूबर को। अच्छा। गांधी जयंती के दिन में। हाँ। जिस तरह से शासन ने चुनाव में आने से पहले गंगा जल का कसम खाया था, आज देखा जा रहा है कि झूठा साबित हो रहा है। तो ग्रंथ हाथ में लेके झूठा कसम खाया शासन, और आज तक पूरा नहीं करे है। लेकिन आज हम धमतरी जिला में संकल्प रैली निकाला था और हम भी कसम खाबो
और कहते हैं ना कि ये जो है राम के पवित्र स्थान है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भोला भाला जनता मन रहते, और ओकर कसम ला देख के ना भोला भाला जनता मन ओकर विश्वास करीन, ओकर सरकार ला बनईन, हम ओला ओढ़ देन जितवाइन, हम भी विश्वास करें कि हमार मांग ला पूरा करी, और सरकार हमला भरण पोषण परिवार चला सकन ऐसे वेतन दी, ऐसे आशा विश्वास रही से। लेकिन आज झूठा साबित होते। आज हम संकल्प रैली इस सती रखे हैं कि हम भी वही हमार पवित्र ग्रंथ ला हाथ में रख के कसम खाबो और ओला पूरा करके दिखाबो। जैसे कसम खाबो कि हम इस सरकार ला छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं देन, उखाड़ के फेंक देबो। अगर हम एक बार कसम खा लें तो हम कथे ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार हम कसम खा लिए तो ठान लेंगे और उनकी सरकार को आने नहीं देंगे। अच्छा, तो ये संकल्प यात्रा के क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारी का है? क्या है महोदय जी, संकल्प यात्रा की तैयारी यही हवे, जो सरकार वादा करी सो वादा ला तो भूल गए, तो वही वादा ला पब्लिक ला हमला याद दिलाना है कि वास्तव में झूठा सरकार जो है उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, जो संकल्प रैली वो कहाँ से कहाँ रही? संकल्प रैली जो है कलेक्टर यहाँ से धरना जाते हुए रोड से गांधी मैदान से कलेक्टर तक के, वहाँ कलेक्टर में जाकर ज्ञापन सौंपना है। अच्छा, तो जो रैली जी का नाराबाजी के साथ जी की नॉर्मलाइज जी? नहीं, नाराबाजी के साथ जाएगा सर। अच्छा, जो याद दिला जो सरकार ला। हाँ, जो याद दिला पर सरकार ला। तो ओकर बाद आगे गतिविधि का रही? 2 अक्टूबर के प्रदेश स्तर में कंडेल से गांधी जी के सत्याग्रह करते हुए दांडी यात्रा करते हुए अपन रायपुर धरना स्थल रायपुर पहुंचेंगे पूरा हमारा टीम। अच्छा, एक पहले और मांग के रिस्क नहीं की रही? एक मांग तो लगातार 11 वर्ष से चले आ थे मांग। 2011 के नियुक्ति है स्कूल सफाई कर्मचारी के सर। अच्छा, जे पूरा आज तक विश्वास मात्र विश्वास में चलत रहे। काका के इंतजार भी देर हो गया? ये तो हमार छत्तीसगढ़ काका है तो पूरा हमला भतीजा के एक भूलियार दिस। अच्छा, पूरा भतीजा बना दी? पूरा भतीजा बना दिस। पूरा अगर 5 से निकलने वाला है, मात्र 10-12 दिन बचे हैं। तो भतीजा मन के मांग पूरा हो कि नहीं हुआ? अब देखो अभी भी आशा है 10 दिन यदि हमार बचे, हमार काका ऊपर पूर्ण विश्वास है। यदि काका ला दोबारा दी अपन सत्ता में आने पर सीट में बैठना है तो अपन भतीजा मन के याद कर ली, नहीं फिर काका छत्तीसगढ़ से साफ हो जाए। अच्छा, मतलब अंशकालीन से पूर्णकालीन करना है करके। अच्छा, तो अभी जे ना तुम्हारा कितना तनख्वाह मिलते हैं? 2800 बस मिलते, उनमें कुछ मतलब खर्चा पूरी नहीं हो सकता। तो परिवार चलाए में का दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होते, जैसे कि गैस के भाव मतलब अधिक है बे, बच्चा मतलब भी पढ़ाना मुश्किल हो जाते। तो आधा पैसा सिलेंडर में चल देते हुई? हाँ, तो बहुत दिक्कत जात है बेटा, पैसा परेशानी हवे, पैसा कौड़ी नहीं बाँचे, खर्चा से मुड़ा जाते तो काला करबे। आई लोग लड़का पढ़ाई लिखाई है, ना कपड़ा इतना नहीं ले सकत था, ना खाना पीना ठीक से नहीं दे सकत था, तते कैसे कर लेत बता है। आई दिन भर कहाँ चो नहीं जानी, स्कूल में जाके हमारा का बुता तैयार थे, 2 घंटा काम कही और बन बदौला निकालो, अवेला साफ करो, पोछा लगाओ, बाहरो। नियमित कर्मचारी ज्यादा काम तुमन करते हो? हाँ, और बन बदौ रही ना तो उखाने कहीं नहीं उखानबो तो मतलब गाड़ी गल देते। आई तो अब काका करी कि नहीं करे फल के पूर्ति? अब करना चाहिए, कहा था भाई, नहीं 10 दिन में कर दे, अब नहीं करी तो छोड़ देबो, अब ओला छोड़ विदा करूँ काका ला? हाँ, वाला विदा करबो। हम नहीं हमला दे दे तो आज ले नहीं देते बेटा। आई वहाँ कतक साल के कमाथन ले बता, आई यहाँ कमाथन तो कहूँ का नहीं जा सकन बेटा। और हम घर में चल दे रहो नहीं तेला बलाक लानी, ए बन बदौला उखानो, ए वो रापो अपन छोलो, ऐसे कहीं छोलवा थे तते काबू उतर कर बता। पूरा छोले में